Hello children, welcome to the Bhuj English School Trust संचालित जैनाचार्य श्री अजरामरजी विद्याधाम ऑनलाइन क्लासेस. Students, Standard 3rd, Subject Grammar, Chapter number 1, The Sentences. Open your grammar textbook, page number 3, Chapter number 1, The Sentences. Students, आज हम अपने लेसन में सेंटेंसेस यानी कि वाक्य कैसे बनते हैं वो सीखेंगे. ठीक है. वी यूज़ लैंग्वेज व्हेन वी स्पीक, थिंक और राइट. हम भाषा का यूज़ कब करते हैं लैंग्वेज का? जब हम बोलते हैं, सोचते हैं या फिर लिखते हैं. ठीक है. चलिए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनते हैं. ए बी सी लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं आपके A to Z वाले, और वर्ड बनता है. और वर्ड कैसे बनता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. ABCD जो है उसको एक ग्रुप में बना दिया जाए, जैसे एप्पल, बॉल, बैट आपने सीखा है. ठीक है. तो जब हम ये सारे लेटर्स का ग्रुप बनाते हैं तो वो वर्ड बनता है. अब यहाँ पे देखिए स्मार्ट, गंगा, फ्रेंड, एलिफेंट, इंडिया, ये सारे वर्ड्स हैं. अब ये सारे वर्ड्स हैं वो क्या है? सेंटेंस इज इक्वल टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. बहुत सारे ग्रुप का आप जब वर्ड्स का ग्रुप बनाते हो ना, डिफरेंट वर्ड्स को एक साथ ला के रख देते हो, तब वो सेंटेंस बन जाता है. चलिए नीचे देखते हैं. एन ओल्ड मैन इज़ राइडिंग ए हॉर्स. मे गॉड हेल्प यू. लैंग्वेज इज इक्वल टू ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस. अब हम भाषा कब बनती है, हमारी लैंग्वेज कब हो जाती है? जब हम बहुत सारे सेंटेंसेस को एक साथ लिखते हैं, बोलते हैं. ठीक है. तो बच्चों यहाँ पे लेटर्स जो सारे ग्रुप बनाएंगे, सारे लेटर्स का जो ग्रुप बनेगा उसको हम वर्ड्स बोलेंगे. और अगर सारे वर्ड्स का जो ग्रुप बन जाएगा उसको हम बोलेंगे सेंटेंस, जिसका आज हम स्टडी करेंगे सेंटेंसेस. ठीक है. चलिए देखते हैं, डेफिनेशन देखेंगे. फिर we use different types of sentences to express different types of situations, ideas or facts. We arrange the words in a sentence in a specific order to give a certain meaning. If the order of words is not proper, the sentence may not mean anything or may become nonsense. बच्चों यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि सेंटेंस डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग वाक्य होते हैं, वो अलग अलग सिचुएशंस, आइडियाज़ और फैक्ट को एक्सप्रेस करते हैं. हमारी सिचुएशन क्या है, हमको उसके बारे में बात करनी है, आइडियाज़ क्या है, हमारे फैक्ट्स क्या हैं. तो ये सारी बातें करने के लिए हम सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं. ठीक है. और हम लोग वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करते हैं प्रॉपर ऑर्डर में कि उसका कोई मीनिंग निकले. एक ऑर्डर में होना चाहिए प्रॉपर, और एक मीनिंग वाला होना चाहिए. अगर वो नहीं हुआ तो आपके वाक्य का कोई मीनिंग बनेगा नहीं, मतलब बनेगा नहीं. जब भी हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं तो वो अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए. ठीक है. चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं. अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस. सेंटेंस ऐसा वर्ड का बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप है जिसका कुछ न कुछ एक मतलब होता है बोलने का. ठीक है. चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सेंटेंसेस के टाइप्स. अभी हमने सीखा कि सेंटेंस क्या होता है. बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनको एक साथ एक प्रॉपर ऑर्डर में प्रॉपर मीनिंग के साथ लिखते हैं, उसको सेंटेंस बोलते हैं. अब हम देखते हैं कि सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं और कौन से होते हैं. वी यूज़ अ वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस एज पार्ट ऑफ द लैंग्वेज. हम डिफरेंट टाइप की जो अलग अलग सेंटेंस होते हैं उसको लैंग्वेज में, भाषा में यूज़ करते हैं.
Number 1 is statements. These sentences tell us about a fact. A statement can be affirmative यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे स्टेटमेंट्स के बारे में बता रहा है, हम किसी के बारे में बात करते हैं, कोई भी बात करनी है, हमको बात रखनी है, तो वो स्टेटमेंट है नॉर्मल सा। वो पॉजिटिव भी होता है यानी अफर्मेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो कैसे होता है, चलिए दोनों पार्ट्स देखते हैं। स्टेटमेंट्स के भी 2 पार्ट्स हैं, अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स। चलिए अफर्मेटिव के एग्जांपल्स देखते हैं। एन ओल्ड मैन इज़ राइडिंग ए हॉर्स। नंबर 2, ही विल टच माई हेड। ये नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, बता रहे हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स। एन ओल्ड मैन इज़ नॉट राइडिंग ए हॉर्स। ही विल नॉट टच माई हेड। बच्चों, नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड्स नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। नंबर 2 इज़ क्वेश्चंस। सम सेंटेंसेस कैन आस्क ए क्वेश्चन। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये सेंटेंसेस का आपको पार्ट रिकग्नाइज करना एकदम इजी रहता है, क्योंकि उसमें पूछा जाता है और ये सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क भी होता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। डू यू गो टू स्कूल? वेयर डज ही लिव? दोनों ही क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। चलिए ओपन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4। यहाँ पे हम अदर पार्ट्स देखेंगे सेंटेंसेस के। अदर पार्ट्स कौन से हैं और वो कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। दिस सेंटेंसेस कैन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेस्ट। यहाँ पे ये सेंटेंसेस किसको बोलते हैं, तो उसके लिए आपको क्या देखना है कि कोई हमको ऑर्डर कर रहा है, कोई हमको रिक्वेस्ट कर रहा है, या कोई बात सजेस्ट कर रहा है कि आप ये करो वो करो। तो ये बात सारी होती है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। रन फास्ट बॉयज़, डोंट प्ले ऑन द रोड, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। यहाँ पे हम लोग किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, किसी को सजेशन दे रहे हैं और किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। रन फास्ट, हम ऑर्डर कर रहे हैं, चलो जल्दी भागो बॉयज़। फिर क्या बोल रहे हैं, डोंट प्ले ऑन द रोड, रोड पे मत खेलो। ये सजेस्ट कर रहे हैं कि रोड पे नहीं खेलना चाहिए। लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, यहाँ पे हो रही चलो हम लोग पिकनिक पे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। दिस सेंटेंसेस कैन एक्सप्रेस अ विश, डिज़ायर और ब्लेसिंग। बच्चों, ये सेंटेंसेस भी रिकॉग्नाइज करना इजी रहता है, क्योंकि ये सेंटेंसेस की स्टार्टिंग में MAY में तो होता ही है, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, विश होती है, हम लोग दुआ देते हैं, डिज़ायर प्रेयर करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, अब बहुत सारा जियो। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी हेल्प करे। ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, और इसके एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, लेकिन स्टार्टिंग में MAY ही यूज़ होता है। चलिए देखते हैं नंबर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दिस सेंटेंसेस कैन एक्सप्रेस सडन फीलिंग। सडन फीलिंग, जो अचानक से फीलिंग होती है, वो एक्सप्रेस करने के लिए आपको ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। और बच्चों, जैसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन सेंटेंस में एंड में क्वेश्चन मार्क आता है, उसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। वेल डन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। बच्चों, यहाँ पे 2 एक्टिविटी दी हुई है। फर्स्ट एक्टिविटी इज़ राइट द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको वो रीड करके वो सेंटेंसेस कौन से टाइप का हैं वो आपको सामने नाम लिखने हैं। ये मैं आफ्टर वीडियो आई विल सेंड यू PDF और फोटो, जिसमें से आपको देख के ये इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 4 में लिखना है। इसके बाद है सेकेंड एक्टिविटी है हमारी, रीअरेंज वर्ड्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेस। स्टार्ट देम विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ ए फुल स्टॉप। बच्चों, ये जो
उल्टा पुल्टा वर्ड्स दिए हुए हैं, आगे पीछे लिखे हुए हैं वर्ड्स, उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में और प्रॉपर मीनिंग के साथ हमको लिख के सेंटेंस बनाने हैं। जैसे यहाँ पे नंबर 1 है, चेयर्स विथ मेक्स हिज एंड ए टूल्स टेबल्स कारपेंटर। यहाँ पे वर्ड्स का ग्रुप तो बन गया, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग बनता नहीं है। तो हम उसका आंसर लिखेंगे, ए कारपेंटर मेक्स चेयर्स एंड टेबल्स विथ हिज टूल्स। नंबर 2, द ऑन बॉयज द आर स्टेज डांसिंग। यहाँ पे भी वर्ड्स का ग्रुप तो है लेकिन मीनिंगलेस है, तो हम उसको मीनिंगफुल कैसे बनाएंगे, प्रॉपर ऑर्डर में लिख के, द बॉयज़ आर डांसिंग ऑन द स्टेज। इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज फ़ोटो में से देख के आपकी इंग्लिश ग्रामर की जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें लिखनी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ग्रामर की टेक्स्ट बुक हो या इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हो, पेंसिल से अभी लिख सकते हो, क्योंकि अभी आपने नया नया पेन से लिखना आप ये पेंसिल से लिखना है, पेन से लिखना नहीं है, आपको पेंसिल से ही लिखना है। अभी आपको इसमें कोई भी पेन यूज़ करनी नहीं है। ये बच्चों एक्टिविटी ए जिसमें आपको सेंटेंसेस के टाइप्स देखने हैं, लिखने हैं, और एक्टिविटी बी में वर्ड्स अरेंज करना है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सी यू, हैव अ नाइस डे।